अपनी सर्कमस्टांसेस के बारे में कंप्लेन करना बंद करो अगर आप चाहते हो कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हों. Hi, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you are looking to book a session with me, check the description of this video and you will find each and every detail related to do so. And let's start today's video. As human beings, हम सबको पसंद होता है कि हम अपनी सर्कमस्टांसेस के बारे में किसी से बात करें, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम जब तक बात नहीं करेंगे वो हमारे मन की भड़ास नहीं निकलेगी. राइट? कमेंट डाउन करो इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु लाइक टू कंप्लेन अबाउट सर्कमस्टांसेस. हमको लगता है कि जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम उसके बारे में भूलेंगे कैसे, मतलब अब हम उस चीज़ को बोलेंगे कैसे अगर हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. But my friend, if you are trying to manifest something opposite, you need to stop talking about your shitty circumstances. Why? इसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगी. But let's first discuss how manifestation works. Because ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है या नहीं. Let me tell you कि हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. देखो, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करना. राइट? अब डेलिबरेटली कैसे मैनिफेस्ट होता है? डेलिबरेटली मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी से निकल के अगर लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में आए हो अभी, सो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में सुना होगा कि आपको उस रियलिटी के वाइब्रेशन को मैच करना होगा और उसके बाद ही यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर ग्रांट करेगा. राइट? इन लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी वी से दैट you need to assume the reality of already having your desire and then only it will manifest in your life. Now a lot of people ask me कि हम assume कैसे करते हैं. Like when I take one-on-one coaching and when I take one-on-one session, people ask me कि मैम जैसे कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता है उसमें हमें assume करना होता है कि we already have it, तो हम उसको assume कैसे करते हैं? Let me clear that up for you. अब देखो, अज्यूम करने का मतलब और कुछ नहीं होता. अज्यूम करने का मतलब होता है सोचना. अब जैसे कि मान लो आपकी किसी अपने फ्रेंड से ना कोई लड़ाई हो गई है, ठीक है, और आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहे हो कि उसने तो खुद ही अज्यूम कर रखा है कि मैं उसको पसंद नहीं करता. अब उसने ये कैसे अज्यूम कर लिया? इसका मतलब ये है ना कि वो अज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो ये सोच के बैठा है कि आप उसको पसंद नहीं करते. दैट इज़ मीन ही इज़ जस्ट थिंकिंग. तो अज्यूम करने के लिए वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल, वी जस्ट हैव टू थिंक एंड वी हैव टू थिंक एज इफ वो अभी रियलिटी है. अब देखो, वो करने के लिए यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि हमें कैसा फील होगा या मुझे कैसा फील होगा अगर वो रियलिटी अभी मेरे सामने सच होती. तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अज्यूम कैसे करना होता है. अज्यूम करने का मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचना होता है. ठीक है? तो इफ़ यू वांट टू अज्यूम समथिंग दैट मीन्स जस्ट थिंक दैट यू ऑलरेडी हैव इट. दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अजम्पशन. लॉ ऑफ अजम्पशन जस्ट सिंपली मीन दैट मैंने ये मान लिया है, मतलब मैंने ये सोच लिया है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी है या मैं अपनी उस डिज़ायर्ड रियलिटी में इस टाइम हूँ. यही सिंपल सा मतलब होता है अज्यूम करने का. ठीक है? तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है सो आपको सोचना होगा कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी इस टाइम पे है. ठीक है? सोचने का मतलब होता है आप सोचते कैसे हो. ठीक है? आप सोचते हो शब्दों में. ठीक है? आप कोई और फॉरेन लैंग्वेज में तो नहीं सोचते, आप शब्दों की मदद से ही सोचते हो. मतलब जब आप सोच रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप अपने शब्दों की मदद से कुछ सेंटेंसेस अपने दिमाग में फॉर्म कर रहे हो. ठीक है? तो दैट मीन्स आपके जो शब्द हैं वो मैनिफेस्ट होते हैं. राइट? इसका एक और मतलब है कि जब आप किसी से कोई कंप्लेन करते हो, ठीक है, तो आप कंप्लेन कैसे करते हो? यू कंप्लेन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. ठीक है? आप वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हो. ठीक है? सो अगर आप
कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, सो दैट मीन्स आपके वर्ड्स मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है. सो दैट्स वाई कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन विल मैनिफेस्ट द सेम सर्कमस्टांसेस ओवर एंड ओवर अगेन. अब जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मेरी ही एक क्लाइंट की है. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, शी केम टू मी रिसेंटली, ठीक है, और लाइक 2 महीने पहले शी केम टू मी. तो मैं रिसेंटली ही बोलूँगी बिकॉज 2 महीने पहले ही आई थी वो. और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब वो मेरे पास आई थी, सो शी कुड नॉट स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. मतलब मैंने उनको 1000 बार सेशन में बोला कि आपको अपने सर्कमस्टांसेस के बारे में कंप्लेन करना बंद करना होगा, कंप्लेन करना बंद करना होगा, कंप्लेन करना बंद करना होगा. बट वो 5 मिनट के लिए बंद होती थी एंड उसके बाद अगेन वो बोलने बैठ जाती थी. बट मैम ये कैसे पॉसिबल है, मतलब क्या ये सच में हो सकता है, क्या इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि अभी तो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, अभी तो उसकी फैमिली ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है. आई वॉज लाइक गर्ल स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर सर्कमस्टांसेस. मैं उनको बोलती थी, उसके बाद वो 5 मिनट के लिए चुप होती थी एंड देन अगेन वो स्टार्ट हो जाती थी. एंड बिकॉज शी कुड नॉट स्टॉप कंप्लेनिंग, उनकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस भी चेंज नहीं हो रहे थे. जब भी वो मेरे पास एक सेशन के बाद जब दोबारा आती थी तो उसके बाद शी वॉज लाइक मैम मैं सब कुछ कर रही हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो सकते एंड दिस एंड दैट. एंड आई वॉज लाइक डूड, व्हेन यू नो दैट योर थॉट्स आर क्रिएटिंग, सो हाउ कैन यू इवन थिंक कि मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे. सी देखो, एक चीज़ आप मुझे बताओ कि जब आपको पता है कि आपका एक एक थॉट मैनिफेस्ट हो रहा है तो आपका ये थॉट भी मैनिफेस्ट हो सकता है ना कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे हो, और आप बार बार ये चीज़ बोल के कि मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, आप उनको वैसा ही रख रहे हो. सो यू नीड टू वॉच आउट कि आप अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो एंड आप दिन भर क्या बोलते हो. लाइक यू नीड टू ऑब्जर्व योर ओन थॉट्स. एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट ये काम स्टार्टिंग में करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आई हैव बिन डूइंग इट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स, दैट्स वाई इट्स ईजी फॉर मी. बट जब मैंने स्टार्ट किया था शुरू के 1-2 महीने तो मैं ऑब्जर्व करते करते थक जाती थी. ऑब्जर्व करते करते थकने का मतलब है कि आई वॉज लाइक अब मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करना चाहती. आई जस्ट वॉन्ट टू लेट माई माइंड वेंडर लाइक अ फ्री विल, ठीक है, लाइक अ फ्री स्पिरिट, ठीक है. बट आई न्यू कि इफ़ आई डिड दैट माई डिज़ायर विल नॉट मैनिफेस्ट. सो आई केप्ट गोइंग even when I was tired, my mind was tired, and that led me to a position where ये चीज़ मैं ऑटोमेटिकली कर पा रही थी. मतलब मेरे दिमाग को ही आदत हो गई थी कि मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाऊँ. एंड जैसे ही उनके मतलब जो मेरे पास आई थी क्लाइंट, उनको जैसे ही उनको 3 या 4 सेशन लगे थे ये चीज़ समझने में कि वो कहाँ गलती कर रही हैं. वो बार बार यही गलती कर रही थी कि शी वॉज कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन कि मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे हैं. उनको ये बात हिट होने में ही 3 से 4 सेशंस लगे कि माई थॉट्स आर क्रिएटिंग एंड हर एक थॉट पोटेंशियल रखता है मैनिफेस्ट होने का. सो इफ़ आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मेरे सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो रहे हैं, दैट इज़ इन इटसेल्फ एन अफर्मेशन. सो जब तक आप ये अफर्मेशन चेंज नहीं करोगे कि मेरे थॉट्स चेंज नहीं हो रहे, नथिंग विल चेंज. सो उनको ये चीज़ समझने में टाइम लगा. एंड व्हेन शी अंडरस्टूड कि वो कहाँ गलती कर रही हैं, हर सर्कमस्टांसेस स्टार्टेड टू चेंज. ऑब्वियसली मैंने उनको कुछ अफर्मेशंस दिए थे जो कि उनको करने थे इन द प्लेस ऑफ हर ओल्ड thinking and old thought process. But when she realized where she was doing wrong, her circumstances started to change, and this took her almost 3 to 4 months because
हमारी जो करंट रियलिटी होती है ना, उसमें हमारे पास्ट थॉट्स मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सो उनके पास्ट थॉट्स का इफ़ेक्ट ख़त्म होने में 3 से 4 महीने लगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रियलिटी में भी ऐसा ही होगा। हर बंदे की रियलिटी डिफरेंट होती है। लाइक अगर मैं अब बताऊँ तो मैं अपनी पर्सनल रियलिटी के बारे में बताऊँ, सो मेरी रियलिटी में मेरे थॉट्स रिफ्लेक्ट होने में 15 से 20 दिन लगते हैं। ठीक है, सो आई नो कि मैं अगर कोई भी चीज़ अगर अफर्म करना स्टार्ट करूँगी, सो विद इन एट लीस्ट 14 डेज़ में वो चीज़ मुझे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर जाएगी इन माई रियलिटी। बट दैट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी रियलिटी में कितना रेजिस्टेंस है, आपके दिमाग में कितना रेजिस्टेंस है। सो देखो, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जब आप कंप्लेन करते हो आप रीअफर्म कर लेते हो अपने ओल्ड बिलीव्स को, आप रीअफर्म कर लेते हो अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को, और वही आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और व्हेन यू आर कंप्लेनिंग यू कीप रीअफर्मिंग योर ओल्ड आइडेंटिटी, योर ओल्ड स्टोरी। सो अब आपको समझ में आया होगा कि वाई कंप्लेनिंग विल नेवर चेंज योर सर्कमस्टांसेस। सो अगर आप भी कंप्लेन कर रहे थे अभी तक अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलते थे कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरा हेल्थ के साथ ये हो रहा है, मेरे मनी के साथ ये हो रहा है, मुझे वो घर नहीं मिल रहा, मुझे वो जॉब नहीं मिल रही। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स को कॉल करके या फिर इवन अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करते हो, सो स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट बेटर थिंग्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, you know the drill, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care. And I take manifestation consultation, so if you're looking to book a session with me, you can check the description of this video, and yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.